2024 लोकसभा चुनाव की आखिरकार परिणाम आ ही गया और बीजेपी के 400 सीट कहाँ गया। मीडिया जिस प्रकार से एग्जिट पोल में दावा कर रहे थे कि बीजेपी को 400 सीटें मिलने जा रही है, तो ये बीजेपी को 400 सीट कहाँ गया। लोकसभा चुनाव के परिणाम आया तो बीजेपी पार्टी मात्र 240 सीटों पर ही सिमट कर रह गई हैं, बहुमत के आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। बीजेपी गठबंधन कर 291 लोकसभा सीट जीते हैं। वहीं इंडिया गठबंधन के बात कीजिएगा तो इंडिया गठबंधन 234 लोकसभा सीट जीते हैं। बीजेपी पार्टी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर 240 लोकसभा सीट जीते हैं, बहुमत के आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कीजिएगा तो बीजेपी पार्टी अकेले अपने दम पर 303 लोकसभा सीट जीते थे। बीजेपी गठबंधन कर 353 लोकसभा सीट जीते थे 2019 के लोकसभा चुनाव में। और इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में बीजेपी के ऐसी हालत हो गई है कि बीजेपी को अपनी सरकार बनाने के लिए उनके पास बहुमत भी नहीं है। अगर बीजेपी चाहेगी अपनी सरकार बनाने के लिए तो किसी दूसरा से सहारा लेना पड़ेगा। ऐसी हालत हो गई है बीजेपी पार्टी को इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में। वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से समाजवादी पार्टी अकेले अपने दम पर 37 लोकसभा सीट जीते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अकेले अपने दम पर मात्र 33 लोकसभा सीट जीते हैं। अगर गठबंधन की बात कीजिएगा तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 43 लोकसभा सीटें जीते हैं। बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर मात्र 36 लोकसभा सीट जीते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं, जो कहा करते थे कि जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आएगा तो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 79 लोकसभा सीट इंडिया गठबंधन है जो जीतेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लोकसभा चुनाव के परिणाम आया तो उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से इंडिया गठबंधन 43 लोकसभा सीट जीते और बीजेपी पार्टी उत्तर प्रदेश में 36 लोकसभा सीट जीते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जो अपने लोकसभा चुनाव के प्रचार करते थे तो कहते थे कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, अपने राम को लाएं लेकिन हम उनको नहीं लाएंगे। जनता को कुछ ऐसा ही मानना था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी पार्टी को करारा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार महिला एवं विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी इस प्रकार से चुनाव हारे, जो लगता है कि 2029 का लोकसभा चुनाव वहां से लड़ ही नहीं पाएंगे। अमेठी लोकसभा सीट जो गांधी परिवार को गढ़ माना जाता है, इस बार के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार अमेठी लोकसभा सीट छोड़ दिए थे। गांधी परिवार किशोरी लाल शर्मा को लोकसभा के टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़वाए। किशोरी लाल शर्मा स्मृति ईरानी को वहां से चुनाव हरा दिए। किशोरी लाल शर्मा जो गांधी परिवार को बहुत करीबी माना जाता है, गांधी परिवार अमेठी लोकसभा सीट छोड़ दिए थे। तो महिला एवं विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी हैं, जो कहे थे कि राहुल गांधी हैं जो डर गए हैं। राहुल गांधी अपने हार के वजह से अमेठी लोकसभा सीट छोड़कर रायबरेली लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए चले गए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि गांधी परिवार हैं जो स्मृति ईरानी को बता दिए हैं कि पहले हमारे घर की चपरासी से चुनाव जीत जाइए, उसके बाद हमसे मुकाबला करने के लिए आइएगा। गांधी परिवार हैं जो कुछ ऐसा ही संकेत स्मृति ईरानी को दे दिए हैं। किशोरी लाल शर्मा जो गांधी परिवार को बहुत करीबी माना जाता है, किशोरी लाल शर्मा महिला एवं विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को हरा दिए। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपनी जीत दर्ज कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल के सभी 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी 29 लोकसभा सीट जीत गए हैं और वहीं पर ही बीजेपी पार्टी मात्र 12 ही लोकसभा सीट जीत पाए हैं। मीडिया जो एग्जिट पोल को जारी किए थे, उस एग्जिट पोल में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सीटें दे रहे थे
और ममता बनर्जी को सबसे कम सीटें दे रहे थे। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव के परिणाम आया तो पश्चिम बंगाल में सभी 42 लोकसभा सीटों में से ममता बनर्जी 29 लोकसभा सीट जीते हैं और बीजेपी मात्र 12 ही लोकसभा सीट जीत पाए। मैंने पहले ही कह चुका हूं कि अगर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सीट जीतते हैं तो उनको बहुत बड़ी जीत माना जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किए थे, न इंडिया गठबंधन से गठबंधन किए थे। पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर ममता बनर्जी अकेले 29 लोकसभा सीट जीते हैं, तो उनको बहुत बड़ा जीत माना जाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टी से ममता बनर्जी हैं जो गठबंधन नहीं किए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़े। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर फिर से एक बार बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन और आरजेडी को तगड़ा झटका दिए हैं। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी 30 लोकसभा सीट जीत गए हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन सिर्फ 9 लोकसभा सीट जीत पाए हैं। और ऐसा हुआ क्यों? मुझे तो ऐसा लगता है कि बिहार में आरजेडी पार्टी बहुत बड़ी गलती की है। मैं चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा बढ़िया से समझने की कोशिश करिएगा, कि जिससे आपको पता ये चलेगा कि आरजेडी यहाँ पर ये गलती क्या किए हैं। जदयू की तरफ से बीमा भारती छलांग लगाकर आरजेडी में गए। आरजेडी तुर्तम सूना बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से लोकसभा के टिकट दिए। इससे पहले पप्पू यादव लालू यादव से मुलाकात किए, तेजस्वी यादव से मुलाकात किए। पप्पू यादव आरजेडी से पूर्णिया लोकसभा सीट मांग रहे थे, लेकिन आरजेडी हैं जो पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट नहीं दिए, और नहीं आरजेडी पूर्णिया लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाने दिए, कि जिससे कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट दें। आरजेडी पूर्णिया लोकसभा सीट अपने पास रख लिए, और जो जदयू की तरफ से छलांग लगाकर बीमा भारती आरजेडी में गए थे, आरजेडी बीमा भारती को पूर्णिया लोकसभा सीट से लोकसभा के टिकट देकर लोकसभा चुनाव लड़वाए, जिसका परिणाम क्या निकल के आया जो हमें और आपको अच्छी तरीके से पता है। आरजेडी का जो उम्मीदवार बीमा भारती थे, जो पूरी तरीके से चुनाव हार गए थे, और पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव निर्दलीय लोकसभा चुनाव जीत गए हैं। अगर आरजेडी पप्पू यादव को पूर्णिया लोकसभा सीट दे देते हैं तो आरजेडी को एक सीट पर नुकसान नहीं उठाना पड़ता, लेकिन आरजेडी हैं जो पूर्णिया लोकसभा सीट अपने पास रखकर बीमा भारती को वहां से लोकसभा चुनाव लड़ाएं, जिसके बाद बीमा भारती हार गए और आरजेडी को एक सीट पर नुकसान उठाना पड़ा। तेजस्वी यादव जनता के मुद्दों को उठाते हैं, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उम्मीदवार उतारने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर इसी प्रकार से गलती करते रहेंगे तो 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को क्या नतीजा आएगा, जो मुझे अच्छी तरीके से पता है। तेजस्वी यादव को सबसे पहले उम्मीदवार उतारने के लिए सीखना पड़ेगा कि कौन सी सीट पर से कौन सी उम्मीदवार को उतारा जाता है, क्योंकि एक उम्मीदवार चुनाव जिताने में बहुत बड़ी रोल निभाती है। अगर उम्मीदवार उतारने के लिए सीखना है तो उत्तर प्रदेश में चलिए जाइए, अखिलेश यादव से मिलिए। अखिलेश यादव इस बार की लोकसभा चुनाव में एक सीट पर से 4-4, 5-5 उम्मीदवारों का नाम चेंज किए हैं, तब जाकर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 37 लोकसभा सीट अखिलेश यादव अकेले जीते हैं। तो एक उम्मीदवार बहुत बड़ी रोल निभाती है। आपको ये चीज़ देखकर चलना पड़ेगा कि जिस सीट से हम उम्मीदवार को उतारे हैं तो वहाँ पर इस उम्मीदवार को चुनाव जीतने के कितना ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव हैं जो एक सीट पर से 4-4, 5-5 उम्मीदवारों का नाम चेंज किए हैं, तब जाकर उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से 37 लोकसभा सीट जीते हैं।